अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशिर इरफान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मोबी यूट्यूब चैनल। और आज हमारी क्लास नंबर 2 है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी वो सारी चीज़ों को आज हम अप्लाई करके देखेंगे। और इससे पहले मेरी एक वीडियो थी कि व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपने 20 से इस चैनल में कूदे हो या चलती हुई ट्रेन अगर आपने पकड़ी है तो मैं आपसे पहले रिकमेंड करूँगा कि आप मेरी पहले वाली वीडियो जाके देखें, जिसमें मैंने बताया कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है और ये सीखना क्यों ज़रूरी है। ओके, हम वीडियो के टॉपिक पे आते हैं। आज जो हम चीज़ सीखने वाले हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर सबसे बेसिक, मतलब जिसको कहो ए बी सी डी जो होती है ना, जहाँ से ए स्टार्ट होता है, ये ए है टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, और ए बी सी डी के बगैर जो ए के बगैर ए बी सी डी कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। ओके, सो आओ स्टार्ट करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। बेसिकली ये दो टॉपिक हैं, लेकिन इनको मैंने कंबाइन करके आपको पढ़ाऊंगा और बहुत ही डिटेल, बहुत ही ब्रीफली तरीके से समझाऊंगा। और मुझे नहीं लगता कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, सही है, तो आपको किसी दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत पड़नी है। इस वीडियो के अंदर आपको इंशाल्लाह सब कुछ समझ में आ जाएगा। सो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जो हूँ मैं, अगर आप बिल्कुल नए हो तो मैं आपको बता दूं कि ये जहाँ पर हम चार्ट्स देखते हैं उस वेबसाइट का नाम है ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, tradingview.com। यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ पर मैं नीचे लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, ताकि अगर आप नए हैं तो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाए। यहाँ पे आप आते हैं। सो बेसिकली मैं आपको बिल्कुल इसका इंटरफेस दिखा देता हूँ एक तरीके से। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपके पास चार्ट्स का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आपने लिखना है BTC USDT। ठीक है, मतलब यूएसडीटी जो होता है वो स्टेबल कॉइन है क्रिप्टो वर्ल्ड का। जिस तरह हम यहाँ पे अगर कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं बाहर से तो यूएसडी में करते हैं ना, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। तो यूएसडीटी भी यूनाइटेड स्टेट डॉलर है, लेकिन वो क्रिप्टो का, वो वर्चुअली डॉलर है। ओके, इस वर्चुअली डॉलर के अगेंस्ट हम क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं उनको बाय करते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। बहुत ही अच्छा समझा दिया मैंने। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं वापस बता दूंगा। ओके, बीटीसी बिटकॉइन है, सबसे पहला कॉइन है क्रिप्टो का। सो मैंने इसी के ऊपर रख के आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसी का चार्ट जो होता है सारे कॉइन्स जो है वो फॉलो करते हैं। ये कुछ बेसिक बातें भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ। तो सपोर्ट से आप क्या समझे, आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने ऑनलाइन वाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है। पहले आपको थोड़ा एग्जांपल्स दिखाएंगे, इसके बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा भी। तो ये बिटकॉइन का आपके पास चार्ट है। ये मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम जो है यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अभी मैं आपको ये भी समझाता हूँ टाइम फ्रेम्स यहाँ पे क्या होते हैं। सो बेसिकली मेरा व्हाइट बोर्ड जो है वो यहाँ पे लोड हो चुका है पूरे तरीके से। सबसे पहले एक प्राइस चल रही है। ठीक है, ये जैसे ग्राफ चल रहा है। ठीक है, ग्राफ चल रहा है, एक चीज चल रही है, ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा है। आप एक चीज नोट कर रहे हो कि ये जो चीज है, ये वाली एरिया, यहाँ पे जब भी ग्राफ आ रहा है वो हमेशा बार बार उठ रहा है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि सपोर्ट क्या होता है। सपोर्ट से मुराद आपको सपोर्ट करना, आपकी मदद करना एक तरीके से। यहां पे सपोर्ट को आप अपना दोस्त कहो। ठीक है, सपोर्ट आपका दोस्त है। अब जैसे सिचुएशन बहुत बुरी है, ठीक है, आपका एक जिगरी दोस्त हमेशा आपके साथ होता है। सिचुएशन बहुत बुरी है, आपकी किसी से हो गई लड़ाई। ठीक है, सो आपके दोस्त ने कहा यार तू ऊपर जा, जाके उससे लड़, तू लड़, अगर तू नहीं जीत पाता तो तू वापस नीचे ही आएगा ना, अगर तू नीचे आएगा तो तुझे मैं संभालूंगा, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तो ये प्राइस एक्शन के सपोर्ट है, जहां पे प्राइस बार बार संभल रही है। ठीक है, ये हमारे पास बन गई प्राइस एक्शन का सपोर्ट एरिया। अब सपोर्ट यहाँ पे हमें चार्ट के अंदर कहां पर नजर आ रही है, ये बिटकॉइन का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सपोर्ट कैसे ड्रॉ करनी है, यहाँ पे आप टूल्स में आएंगे, यहाँ पे आप रेक्टेंगल ले लें, एक जोन होता है सपोर्ट जोन। ठीक है, पूरा जोन होता है, कोई एक सिंगल पॉइंट नहीं होता। अब एक एरिया आप नोट कर रहे हैं कि ये वाला जो एक्शन है यहाँ पे, इस एरिया में जब भी प्राइस आ रही है यार, यहाँ पे पंप हो रहा है, यहाँ पर आई फिर मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पर आई फिर मार्केट ऊपर चली गई, यहाँ पर आई फिर ऊपर चली गई, यहाँ पर आई फिर ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होती है सपोर्ट। सही है, सपोर्ट मतलब आपका दोस्त। ये आपकी बन गई सपोर्ट जोन। ये जितना भी जोन बन गया ये आपका पूरा बन गया है सपोर्ट जोन। जब जब प्राइस यहाँ पर आएगी, अब अगर प्राइस जैसे अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता यहाँ से गिरती है, तो अपने सपोर्ट एक्शन पे संभलेगी और वो यहाँ से पंप होगी। तो ये कहा गई हमारे पास सपोर्ट। सपोर्ट से मुराद आपका दोस्त यहाँ पे मौजूद है। अभी आप क्या कर रहे हो, अभी आप लड़ने गए हो तो आपका दोस्त आपकी मदद कर रहा है। मैं सर यहाँ पे सपोर्ट को सही से ड्रॉ कर दूं, ताकि लिख भी दूं साथ साथ, ताकि आपको हर चीज बआसानी समझ आ जाए। ओके, ये बन गई हमारी सपोर्ट। सपोर्ट क्या है वापस समझा देता हूँ। सपोर्ट वो है जो आपको बार बार सहारा दे रहा है।
सपोर्ट बेसिकली बना हुआ नहीं होता, आपको खुद ड्रॉ करना पड़ता है। आप देख रहे हो एक चार्ट है वो यूं 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 चल रहा है, और देख रहे हो कि यार जब भी ये यहाँ पर आ रहा है यहाँ से ही उड़ जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, जब वो ऊपर है और वापस वो नीचे आ रहा है तो आप अगेन सपोर्ट पर बाय करोगे। और जिस तरह आपका माइंड बना हुआ है कि आप सपोर्ट पर बाय करोगे, इस तरह जितने भी मार्केट के अंदर बायर्स हैं उन सबका यही माइंड होगा कि वो सपोर्ट पर बाय करेंगे। तो इसी वजह से हर दफा सपोर्ट पे मार्केट पंप होती है, क्योंकि वहां पे हैवी बायर्स बैठे हुए होते हैं। जब आप किसी चीज को एक मखसूस प्राइस आने पर बार बार उस चीज पे पैसा लगाते हो तो वो चीज ऊपर जाएगी, ठीक है, और आपका नेक्स्ट टाइम के लिए माइंडसेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा कि वापस इस प्राइस पर आएगी तो ये सपोर्ट है, यहां से नीचे नहीं जाना चाहिए, तो यहां पे मैं वापस बाय कर लूंगा। तो सपोर्ट क्या हो गई, आपकी दोस्त, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और डिटेल से समझाऊंगा। अब हम चलते हैं रेजिस्टेंस की तरफ। ये सपोर्ट का उल्टा होता है। रेजिस्टेंस कौन है, आपका दुश्मन, ठीक है। मैंने आपको बताया प्राइस यूं यूं चल रही है, ठीक है, यूं यूं चल रही है, एक मतलब साइड वेव मूवमेंट क्रिएट कर रही है, ठीक है। ये एरिया तो चलो आपका सपोर्ट हो गया। इसके अनुसार मैं इसको सही कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। ये एरिया आपका सपोर्ट जोन हो गया। मैंने एक लाइन बना दी ब्लैक कलर की, ठीक है। इसका मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ इस तरह से ताकि आपको समझ आए, ठीक है। ये एक सपोर्ट एरिया बन गया हमारा। देखो जब भी मार्केट यहाँ पे आ रही समझ रही है, संभल रही है, ठीक है। लेकिन ये क्या है यार, ये जो ऊपर बना हुआ है ये क्या चीज है जो प्राइस को ऊपर नहीं जाने दे रही है। देखें सपोर्ट जो था वो आपका दोस्त था, और दोस्त आपको आपके दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट कर रहा था। तो जिस प्राइस एक्शन से मार्केट बार बार घिर रही है, बार बार मार्केट को रिजेक्शन मिल रही है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो यहां पे आपकी बन जाएगी एक तरीके से रेजिस्टेंस, ठीक है, कि ये जो एरिया वो रेजिस्टेंस है और इससे ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं। रेजिस्टेंस कौन है, आपका दुश्मन। सपोर्ट कौन कर रहा है आपको, आपकी सपोर्ट आपको सपोर्ट कर रही है, आपका दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा है। और चार्ट के अंदर मैं आपको दिखाऊं कि आप एक चीज नोट करोगे कि यार जब भी प्राइस यहां पे आ रही है घिर रही है, यहां पे आ रही है घिर रही है, यहां पे आ रही है घिर रही है, तो ये आपका बन गया रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट कर लेंगे। ये आपका बन गया रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस कौन, आपका दुश्मन होता है जो आपको ऊपर नहीं जाने दे रहा है, ठीक है। सो ये आपकी बन गई रेजिस्टेंस। अब मार्केट अब देखो तो इसी तरह से मूव नहीं कर रही है, ऊपर आ रही है नीचे जा रही है। यहां पे कोई बाय करे ऊपर जाए सेल कर दे। सपोर्ट पे बाय करो, रेजिस्टेंस पे सेल करो। अब जरूरी नहीं कि यही सपोर्ट यही रेजिस्टेंस है। अब इस चार्ट को थोड़ा आप और गौर से देखो तो यहां पे आपको क्या नजर आएगा, एक और चीज भी है जहां पे प्राइस बार बार आके घिर रही है। गौर से देखोगे तो वो जगह है ये, यहां पे रिजेक्शन मिली, ठीक है। इसी लाइन में चलें, यहाँ पे वापस मार्केट नीचे गिरी, यहाँ पे मार्केट वापस नीचे गिरी, यहाँ पे मार्केट वापस नीचे गिरी, ठीक है। यहाँ से ऊपर उठी इस दफा, यहाँ पे मार्केट वापस नीचे गिरी, यहाँ पे अगेन करेक्शन, यहाँ पे अगेन वापस, जो इस वक्त नीचे जा रही है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा हैवी रेजिस्टेंस जोन, क्योंकि मार्केट को बार बार इस ही प्राइस एक्शन से रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो ये हमारा बन गया पूरा एक हैवी रेजिस्टेंस जोन जहां पे प्राइस बार बार आ रही है और फॉल कर रही है। यहां पे आई, घिर गई, ठीक है। अब देखो जो इसने तोड़ दिया वो मैं आपको बताता हूं। जब रेजिस्टेंस टूटती है, मतलब रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर चली जाती है, तो वो हमेशा अपने दूसरे रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाती है, ठीक है। अब ये है आपका दुश्मन रेजिस्टेंस। इसको आप कब तोड़ते हो, जैसे कोई फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हो गए, फंडामेंटल्स जैसे आ गए, अमेरिका ने कह दिया कि हम बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना रहे हैं, अब से आप डॉलर में भी ट्रेड कर सकते हो और चाहो तो बिटकॉइन के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। तो वो एक अच्छी न्यूज है, उस न्यूज का इंपैक्ट पड़ेगा तो क्या होगा, मार्केट दुश्मन को तोड़ देगी, क्योंकि इस बार वो बहुत पावरफुल होकर उठी है। अच्छी न्यूज है, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया। तो जब रेजिस्टेंस टूटेगी, जब आपने अपने दुश्मन को मात दे दी, तो जो आपका दुश्मन है वो आपसे दोस्ती कर लेगा और रेजिस्टेंस बोलेगी कि यार अब मैं तेरी दोस्त हूं, अब मैं एज अ सपोर्ट काम करूंगी। तो जब भी रेजिस्टेंस यहां पे ब्रेक होगी, सो हम उसको नाम देंगे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, क्योंकि अब जो दुश्मन था वो आपका दोस्त बन चुका है। मतलब उसने अब आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया आपसे हारने के बाद, ठीक है। तो अब ये आपकी वापस से सपोर्ट बन चुकी है। अब अगर मार्केट नीचे आती है तो इस पे संभलेगी। जो ये चलता हुआ आ रहा है ना हमारे पास में, वापस आपको इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहाँ पे, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। यहां पे आपने क्या किया, प्राइस ने इसको तोड़ दिया रेजिस्टेंस को, अब ये रेजिस्टेंस पे संभलेगी। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन चुकी है। समझ रहे आप लोग बात। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे ये रेजिस्टेंस को इसने एक अच्छी गुड न्यूज पे तोड़ा। एलोन मस्क ने कहा टेस्ला को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब आप जो है टेस्ला गाड़ी वो बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट करके भी ले सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस टूटी, तो ये रेजिस्टेंस थी ना, तो यहाँ पे आप देख रहे हो इसने यहाँ पे इसको सपोर्ट दे दिया,
जब मार्केट यहाँ पे आई तो सपोर्ट बन गई है, तो इसको हम यहाँ पे नाम दे देंगे, पहले तो ये रेजिस्टेंस थी जब तक हम इससे नीचे थे, लेकिन जब हमने इसको तोड़ दिया तो हम इसको यहाँ पे क्या नाम देंगे, सपोर्ट का, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जो है वो बिकम सपोर्ट बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है वो हमारी सपोर्ट बन चुकी है। अब इसके नीचे अगर हम जाते हैं, देखो यहाँ पे वापस देखो मार्केट ऊपर गई तोड़ के इसको, ठीक है, अब तोड़ के ऊपर गई तो वापस इसको सपोर्ट दिया, वापस मार्केट यहां से ऊपर आई, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि मार्केट इससे नीचे भी तो गई यार, यहाँ पे अगर आप देखो तो अगर ये रेजिस्टेंस इतनी अच्छी है, इसने बचाया क्यों, मार्केट यहाँ पे नीचे भी तो गई, क्यों, क्योंकि उस वक्त चाइना ने कहा था कि हम बिटकॉइन के माइनर्स को यहां से निकाल रहे हैं, ठीक है, माइनर्स जो है वो यहां से चले जाएंगे। तो अब क्या करेगा, ये जो रेजिस्टेंस थी ये बहुत चालाक थी, ठीक है। यहाँ पे जैसे आप खड़े हुए, यहाँ पे चाइना कहता है कि यार बिटकॉइन स्कैम है, बिटकॉइन को बैन करो, तो क्या होगा, आपकी प्राइस यहाँ पे टूट जाएगी, ठीक है। और ये जब सपोर्ट बनी हुई थी आपकी, जो रेजिस्टेंस टूट के सपोर्ट बन चुकी थी, ये वापस से आपकी दुश्मन बन जाएगी। वो कहेगी कि यार तुमने मुझे हरा दिया, मैंने तुमसे दोस्ती की, तुमने मेरे साथ फिर दगा किया, तुम दोस्ती के लायक नहीं हो, तुमसे दुश्मनी रखनी चाहिए। तो अब ये क्या बन गई, आपकी दुश्मन। तो इसको हम क्या नाम देंगे, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, मतलब जो दोस्त बना था अब वो आपका दुश्मन बन चुका है, ठीक है। अब आप इससे ऊपर नहीं जा पाओगे, अब आप इससे ऊपर जाने की कोशिश करोगे तो ये आपको रेजिस्टेंस देगा, मतलब एक रुकावट देगा, आपको दुश्मन की तरह काम करेगा। तो आप क्या करोगे, आप अपने पहले वाले दोस्त के पास आओगे, क्योंकि आप भी बड़े मतलबी हो, ठीक है। आपको भी अपने दोस्त की याद तब आई जब आपको पहले इस वाले दोस्त ने जो है आपको धोखा दे दिया, तो आप अपने दूसरे दोस्त के पास आओगे। तो यही सपोर्ट अब आपकी काम करेगी, ठीक है। अब आप इस सपोर्ट पर आ गए, अब अल्लाह ना करे मार्केट और बुरी सिचुएशन आती है तो ये सपोर्ट भी टूट जाएगी, और जब ये सपोर्ट टूटेगी तब ये भी रेजिस्टेंस बन जाएगी, तब आप इसके भी ऊपर नहीं जा पाओगे, ठीक है। ऐसा तब होता है, रेजिस्टेंस सपोर्ट तब टूटती हैं जब या तो वेल्स मार्केट पर कब्जा करती है। सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, हर चीज वेल्स क्या होती है पूरी बेसिक नॉलेज में आपको समझाऊंगा। अभी ऐसा रेजिस्टेंस वर्क करेगी, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। नाउ देखो यहाँ पे अब एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, क्लीन एग्जांपल। मैं के क्रैश में क्या हुई, मार्केट यहां से गिर गई, ठीक है। ये जोन है जहां पे मार्केट गिर के अपनी रेजिस्टेंस, मतलब अपने दोस्त को धोखा देके नीचे आ गई, तो कहां संभली, अपने उसी पहले वाले दोस्त के पास। देख रहे हो, ये दोस्त पहले इसको एक बार संभाल चुका था, दूसरी बार संभाला, फिर इसने इस दोस्त से दोस्ती खत्म करके दूसरे दोस्त बना लिया। ये दोस्त बना, दोस्त के साथ एंजॉय किया, खूब ट्रिपे व्रिपे हुई, खूब सीन लगे, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसने इस दोस्त को धोखा देके नीचे आ गया, ठीक है, दोस्त को तोड़ के नीचे आ गया। तो इसका जो पहला सपोर्ट दोस्त था वो इसको अब भी संभाल रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी संभाला इसके दोस्त ने इसको, यहाँ पे भी संभाला। और ये जो दोस्त अब दुश्मन बन चुका है पहले वाला, जो रेजिस्टेंस तोड़ दी, जो बिटकॉइन ने सपोर्ट तोड़ की, अब वो रेजिस्टेंस बन चुकी है, तो अब ये बिटकॉइन को वापस ऊपर नहीं जाने दे रही है। देख रहे हो, यहाँ पे रोका, यहाँ पे रोका, वापस इसको तोड़ दिया, तो क्या रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वापस बन गई, फिर इसको सपोर्ट दे रही है। तो ये सीन चलता रहेगा। तो आपने क्या करना है, इसी में ट्रेड करना है। अगर मैं आपको करंट सिचुएशन दिखाऊं तो अभी भी यही चल रहा है कि बिटकॉइन यहां से 4 दफा जा चुका है, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, इवन चौथी दफा भी वापस घिर के यहां से नीचे आ रहा है। और सपोर्ट इसको कौन दे रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एरिया जो है यहाँ पे इसको सपोर्ट दे रहा है, ये एरिया हमारा बन जाएगा सपोर्ट जोन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बार बार संभाली, यहाँ पे संभाला, यहाँ पे संभाला, यहाँ पे भी संभालेगा, ठीक है। छोटी मोटी सपोर्ट जो है वो भी बनती रहती है, अगर इसको बड़ा कर लें तो इसने यहाँ पे फ्यूचर में भी बड़े काम किए होंगे, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस दे रही थी सपोर्ट, क्योंकि हम इस सपोर्ट के नीचे थे। जब जब हम सपोर्ट के नीचे होंगे, ऊपर वाली चीज रेजिस्टेंस बन जाएगी, और जब जब हम ऊपर वाली चीज के ऊपर आ जाएंगे तो वो चीज सपोर्ट बन जाएगी। इसके लिए सबसे बेस्ट यहाँ पे एक इमेज है, जो कि मैं यहाँ पे इसको एग्जांपल इमेज के तौर पे यूज करूंगा, कि जब जब हम इसे नीचे थे, देखो इधर सपोर्ट वर्क कर रहा था, ये ऊपर थी रेजिस्टेंस, इसके ऊपर हम नहीं जा पा रहे थे, लेकिन जब हमने इसको तोड़ा तो सपोर्ट क्या बन, रेजिस्टेंस क्या बन गई, सपोर्ट, और सपोर्ट के ऊपर एक दूसरी रेजिस्टेंस आ गई जो प्राइस को वापस ऊपर नहीं जाने दे रही। फिर प्राइस ऊपर गई, रेजिस्टेंस को तोड़ दिया, अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगी। तो बेसिकली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन दिस मार्केट। अगर आपने इस मार्केट में रहना है तो आपको ये चीजें सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको कुछ भी नहीं किया, मैंने यहाँ पे आपको लाइव मार्केट से सिखाया यार। मैंने कोई यहाँ पे ना आपको कोई बुक पढ़ाई, ना मैंने आपको कोई फालतू की बात कही, मैंने आपको लाइव चार्ट खोला और इस लाइव चार्ट के अंदर ही मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया। और अगर आप देखो तो अभी भी यही हो रहा है कि रेजिस्टेंस हमें वही पॉइंट दे रही है जिसको हमने तोड़ दिया था दोस्ती को, और अब ये सपोर्ट हमारी बन चुका है। सो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत आसान है। अब काफी लोग मुझसे पूछेंगे कि टाइम फ्रेम्स क्या होता है, तो डेली टाइम फ्रेम मतलब क्या होता है, हर दिन एक कैंडल क्लोज होती है, ठीक है। सुबह 5 बजे के बाद दिन चेंज होगा, कैंडल क्लोज होगी। तो ये चीजें मैं आपको बहुत ही बेसिक से समझा दूंगा। 4 आवर के अंदर अगर आप आ जाओगे तो आप और डिटेल से देख सकते हो। ये 4 आवर का चार्ट है, हर 4 घंटे के अंदर एक कैंडल क्लोज होती है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे
सो ये एरिया जो था, ठीक है, ये एरिया पहले एक सपोर्ट वर्क कर रहा था। मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ पूरा, एक एग्जांपल अब मैं खुद भी करके दिखाता हूँ। ये आपका पहला दोस्त था, यहाँ से आप उठे, अगर आप दोबारा आप गिरोगे यहाँ पे तो आप वापस संभल जाओगे, ठीक है। ये आपका दोस्त था, फिर आपने क्या किया, इसको तोड़ दिया, यहाँ से आप नीचे आए, नीचे आके वापस ऊपर चले गए, इस जगह ने आपको सपोर्ट दी तो आपने इसको नया दोस्त बना लिया। अब वापस अगर आप नीचे आते हो तो क्या करोगे आप, एक और सपोर्ट भी यहाँ पे हमें नजर आ गई, रेजिस्टेंस सपोर्ट, ठीक है। ये एक सपोर्ट जोन हो गया। क्यों ये सपोर्ट जोन क्यों बना, पहले जब यार हम इससे नीचे थे ना तो ये हमें ऊपर नहीं जाने दे रहा था, रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। ये सपोर्ट टूटी, हम दूसरे दोस्त के पास आ गए, ठीक है, मसला ही नहीं है कोई, पहला दोस्त नहीं संभालेगा, दूसरे दोस्त से लड़ लेंगे। वापस गए, फिर इसने जो दोस्ती हमारी हो गई थी, जिसको हमने दुश्मन को तोड़ के दोस्त बना लिया, इस दोस्त ने हमें सपोर्ट दी, इसने हमें पंप दिया, तो ये जो रेजिस्टेंस थी अब ये हमें सपोर्ट देगी, ठीक है। अब मार्केट को आप देखें, अभी जब मैंने अपडेट दी उसके अंदर मैंने ये कहा कि ये एरिया इंपॉर्टेंट है, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर इससे नीचे गया तो हम वापस यहाँ आ जाएंगे $38,000 वाले एरिया की तरफ, तो यहाँ से हमें पंप चाहिए। तो इस तरीके से यार ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो मार्केट के अंदर काम करता है, लेकिन ये जस्ट मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिक्स बताएं। अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन के जरिए भी होते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस मूविंग एवरेजेस के जरिए भी होते हैं। बहुत देखो, मैं अपनी अगर आपको जर्नी बताऊं तो जब मैं 14 साल का था, मतलब एक तरीके से 15 साल का होने वाला था, तब से मैंने ये काम सीखना शुरू किया था, और आज मैं 18 साल का होने वाला हूँ। तो मुझे भी 3 साल लगे थे इन चीज़ों को सीखने में। जो रियल में मैं मार्केट के अंदर आया था ना, वो मैं 2020 के अंदर मैंने मार्केट के अंदर यहाँ पे स्टेप डाउन लिया था। मैं इस मार्केट के अंदर आ चुका था प्रॉपरली पूरे तरीके से, और 1 साल इससे पहले मैंने सीखा है, तो मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी, मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने यूट्यूब से काफ़ी सीखा, मैंने यूडेमी पे काफ़ी कोर्सेज किए। लेकिन ये जो चीज़ मैंने सीखी वो मैं जस्ट आपको एक बेसिक से इस यूट्यूब चैनल पर बताऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप सबका भी भला हो, और साथ साथ हो सके तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे लिए दुआ कर देना एक छोटी मोटी, और तो कुछ नहीं मांग रहा मैं आप लोगों से। और अगर आप लोग मार्केट के अपडेट्स जानना चाहते हैं, फ्री सिग्नल्स में इंटरेस्टेड हैं, तो नीचे स्लाइड चलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करो। नेक्स्ट क्लासेस भी आएंगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।